हमारे यहाँ देश की जो स्थिति है काफ़ी खराब स्थिति होती चली जा रही है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जनसंख्या के सापेक्ष रोजगार ना के बराबर है। जहाँ रोजगार ना के बराबर हैं तो लोगों के पास जो फाइनेंशियल स्थिति होती है वो वैसे भी कम होती चली जाएगी। जो रोजगार में हैं वो रोजगार में हैं, जो रोजगार में नहीं हैं उनको मजदूरी भी नहीं है। जिसको मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है, सोचो जो व्यक्ति मजदूरी करते हैं उन्हें एक महीने में मात्र 10 दिन या 15 दिन मिलता है काम, तो वो 200 या 300 या 400 रुपये भी मिलता है, तो क्या वो अपना खर्च चला लेंगे और क्या वो अपने इस आधुनिकीकरण संसार में कितना अपने आप को सहमत कर सकते हैं। मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी मजदूरी आज हिंदुस्तान में मिल रही है वो ना के बराबर है, जिसमें मनुष्यों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नए नौजवान युवा आज आउटसोर्स के माध्यम से नौकरियां कर रहे हैं, जिसमें उनका शोषण होता जा रहा है। शोषण इस सीमा तक होता है उनका, ना तो वो किसी से कह सकते हैं ना ही किसी से सुन सकते हैं। अगर कहने और सुनने में अगर उन्होंने थोड़ी भी रुचि उठाई तो उन्हें उस डिजिग्नेशन से, उस पद से निकाल कर बाहर कर दिया जाता है। आउटसोर्स एक ठेकेदार के माध्यम से वर्कआउट कराए जाने की प्रक्रिया है, जिसमें सरकार ने अपने एम्प्लॉय को जिम्मेदारियों से बिल्कुल अलग कर दिया है। सरकार सरकारी विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से नए नए बच्चों को लगा रहे हैं। ठेकेदारों द्वारा इतना अति उन्नत काम किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को लगाया जाए तो उससे 2 लाख, 1.5 लाख, 10,000 रुपये की नौकरी के लिए रिश्वत ली जाती है, या उससे इतना पैसा लिया जाता है कि 11 माह का टेंडर होता है। उस 11 माह के टेंडर में अगर वो ईमानदार बन के काम करेगा तो उतना पैसा नहीं निकाल पाएगा जितना वो दे के आएगा। जब व्यक्ति उतना पैसा दे के नहीं निकाल पाएगा तो फिर ऐसे में स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी। इस स्थिति को न तो कोई सुनना चाहता है न कोई समझना चाहता है। दिन प्रतिदिन स्थिति विकराल होती जा रही है। लोगों के पास जेब खाली होती जा रही है। समय आज ऐसा है, आप किसी से कोई उम्मीद रखते हो और वो उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरता है तो आप और आपका व्यवहार दोनों ही उस जगह खत्म होते चले जा रहे हैं। मनुष्य में मानवता बिल्कुल खत्म होती जा रही है। जिसके पास साधन है, बिजनेस है, वो आज के समय में सफल है। अन्यथा की स्थिति में चाहे वो ठेकेदारी पे काम कर रहा हो या मजदूरी पे काम कर रहा हो या किसी अन्य ऐसे व्यवसाय जिसमें वो दैनिक खर्चा पूर्ण कर पा रहा है, तो वो अपनी व्यक्तिगत स्थिति को सुधारने में अभी असक्षम है। फिर ऐसे में पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, घर पे मकान बनाना या किसी और आधुनिकीकरण में अपना मूवमेंट चेंज करना कैसे संभव हो, इस पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। और जो लोग निकलना चाहते हैं, निकल के कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को इसमें थोड़ा सहयोग भी मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पॉलीटेक्निक, ITI जैसी आधुनिकीकरण के कोर्स कराए जाते हैं, लेकिन इसी में एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाता है जिस बच्चे से रुचि के अनुसार बच्चे पढ़ते हैं। जब पढ़ाई के अनुसार उनको साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, टाइम उनका उतना खराब हो जाता है, तो चाहते हैं उतनी ही सीटें वहाँ अवेलेबल की जाएं जिससे बच्चे उसमें पढ़कर अपना प्लेसमेंट ले सकें। अन्य बच्चे अपने किसी और कार्य में रुचि लेंगे। ऐसे प्रावधान तो अच्छे लगते हैं, लेकिन विशेष कोई इस चीज़ पे बात नहीं करना चाहता है और आजकल हमारा युवा जो है वो बहुत टूटता हुआ चला जा रहा है।